मई को दोपहर में जक्कनपुर थाने में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। इस घटना का 48 घंटे के अंदर ही उद्भेदन किया। इसमें 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्य षड्यंत्रकर्ता कुंदन कुमार, उनकी गिरफ्तारी आज की हमारी रिपोर्ट ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाती है जो रिश्तों के नाम पर लगे सबसे बड़े कलंक को उजागर करती है। 2 माह पहले शादी हुई, खुशहाल जिंदगी की शुरुआत थी। दुल्हन ने हाथों में मेहंदी भी नहीं उतारी थी कि अचानक खबर दुल्हा गोली से भून दिया गया। हत्या के पीछे की वजह जानकर न केवल परिवार बल्कि पुलिस तक सन रह गई। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी घर का था, दुल्हन का फुफेरा भाई। आइए जानते हैं आखिर क्यों बना भाई ही दूल्हे का कातिल। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। घटना राजधानी पटना की है। तारीख थी 5 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार और वक्त था दोपहर के करीब 12:30 बजे, जब अमित कुमार उम्र 28 साल पटना के नामी प्राइवेट अस्पताल में बिलिंग क्लर्क के तौर पर काम करते थे। रोज की तरह उस दिन भी अस्पताल के लिए निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत उनके पीछे पीछे चल रही है। जैसे ही वो बाईपास के पास दशरथा मोड़ सिपारा पुल के पास पहुंचे, पीछा कर रहे बाइक सवार अपराधियों ने उन पर तवातोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगते ही अमित जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोग तुरंत उन्हें निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से पुलिस को 3 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में लगी पटना पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। कोई दुश्मनी नहीं, कोई विवाद नहीं, तो आखिर वजह क्या थी? आज इस केस की परतें उस समय खुली जब पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। मुख्य आरोपी के तौर पर निकला कुंदन कुमार, जो दुल्हन चांदनी का फुफेरा भाई था, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ नाम का था। दरअसल कुंदन चांदनी से तरफा प्रेम करता था और उसकी शादी अमित से होने से बेहद नाराज था। पुलिस के मुताबिक कुंदन ने 2 से 3 लाख रुपए में 2 शूटर को हायर कर अमित की हत्या कर। पुलिस ने कुंदन से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ जहां रिश्तों की मर्यादा को समाज पूछता है, वहीं दूसरी ओर यह मामला एक ऐसे फुफेरे भाई का है जिसने अपनी ही बहन की नई जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कुंदन, जो कि सारण जिले का रहने वाला है, चांदनी से शादी करना चाहता था। कई बार उसने चांदनी के सामने अपने प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन लड़की ने साफ तौर पर उसे इनकार कर दिया। इसके बाद जब चांदनी की शादी अमित से तय हुई, तो कुंदन को यह बात नागवार गुजरी। उसी दिन से उसने साजिश रचनी भी शुरू कर दी। कुंदन ने अपने पुराने आपराधिक संपर्कों की मदद से शूटरों को हायर किया और पूरी योजना बनाकर अमित की रेकी करवाई। अमित कुमार बिशंबर गांव निवासी शत्रुघ्न सिंह के पुत्र थे। वो बेहद मिलनसार, मेहनती और शांत स्वभाव के इंसान थे। उसके सहकर्मियों ने बताया कि अमित किसी से कोई विवाद नहीं था, वो अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान था। हाल ही में 7 मार्च को उनकी शादी चांदनी से हुई थी। उनकी शादी की तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर है, जहां अमित और चांदनी एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं और हंस रहे हैं, और वही तस्वीर लोगों को रुला रही है। पुलिस के अनुसार हत्या की योजना बहुत सुनियोजित तरीके से की गई थी। कुंदन ने पहले चांदनी की शादी तय होते ही अमित की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। शादी के बाद अमित की डेली रूटीन को ट्रैक किया गया। अस्पताल से निकलते वक्त उसकी लोकेशन पर नजर रखी जाती थी। 5 अप्रैल को जैसे ही वह अस्पताल के लिए निकला, कुंदन के इशारे पर 2 बाइक सवार शूटरों ने पीछा किया। सिपारा पुल पर मौका देखकर अमित को गोली मार दी गई। हत्या के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस की तत्परता से वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाए। पटना पुलिस की तत्परता से इस सनसनीखेज मामले को हल कर दिया गया। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। कुंदन ने पूछताछ में अपना अपराध को कबूल कर लिया है। उसने बताया कि चांदनी से शादी न होने की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान था और अमित को रास्ते से हटाना चाहता था। पुलिस अब इस केस में अन्य संभावित मददगारों और नेटवर्क की जांच कर रही है। इस पूरे हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
क्या एक तरफा प्यार की कीमत किसी की जान हो सकती है? क्या रिश्तों का सम्मान अब सिर्फ कहने भर को रह गया है? क्या ऐसे मामलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून की जरूरत नहीं है? ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि विश्वास की भी हत्या है, जो रिश्ते के नाम पर पनपे प्यार को गुनाह की हद तक पहुंचा देता है। आज हमने आपको दिखाई एक ऐसी कहानी जो सच होते हुए किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक भाई जो प्रेमी भी था और एक प्रेमी जो हत्यारा बन गया। अमित अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी हत्या की यह कहानी हमारे समाज के उस अंधेरे कोने को उजागर करती है, जहां प्यार, स्वार्थ और अहंकार का बीच सबसे पवित्र रिश्तों को भी ली जाता है। और इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने क्या कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं और इसी वीडियो के साथ बिता लेते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूले। नमस्कार। दिनांक 2 मई को दोपहर में जक्कनपुर थाने में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के उपरांत तुरंत वरीय पदाधिकारियों द्वारा उस घटनास्थल का विजिट किया गया। एसएचओ विजिट की, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल से कुछ जिंदा गोलियां और कुछ कारतूस खोखे बरामद किए गए थे। घटना के उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम, एसएचओ जक्कनपुर थाना के कुछ पदाधिकारीगण और एएसपी सदर, इनकी एक टीम गठित की गई। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए और मानवीय आसूचना संकलन करते हुए इस घटना का 48 घंटे के अंदर ही उद्भेदन किया। इसमें 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्य षड्यंत्रकर्ता कुंदन कुमार, उनकी गिरफ्तारी, जो सारण जिला के रहने वाले हैं, सोनपुर के, और उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया कि षड्यंत्र उन्होंने रचा इस हत्या को करवाने के लिए। और इस हत्या में शामिल जो 2 शूटर थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है वैशाली जिले से। उनसे जब पूछताछ की गई गिरफ्तारी के पश्चात, उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया, इस पूरे षड्यंत्र को भी स्वीकार किया। और उनकी कन्फेशन के आधार पर इस घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल को भी आज सुबह में रिकवर किया गया है। इस पूरे घटना का जो मोटिव अभी तक हम लोग के अनुसंधान में आया है, जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है कुंदन कुमार, वो जो मृतक है और उनकी सिस्टर है, उनकी शादी से वो खुश नहीं थे किसी कारण को लेकर, और उसके कारण उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचकर ये हत्या कारित करवाई गई। इस कांड के सफल उद्भेदन में मुख्य तौर पर हमारे जक्कनपुर के एसएचओ की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है, और उस थाने के एक सब इंस्पेक्टर हैं अविनाश, उनकी, इन दोनों को अलग से हम लोग प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं और नगद राशि के नाम से भी पुरस्कृत कर रहे हैं। इस घटना में हमारे पास एविडेंस बहुत पुख्ता एकत्रित हुए हैं। जल्द से जल्द इसमें हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हुए कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जा सके। गोली मारने वाले और मुख्य षड्यंत्रकर्ता है, ये दोनों परिचित थे पहले से ही। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था, 2-3 लाख रुपए में बात हुई थी। पेमेंट अभी एग्जैक्ट हो नहीं पाया था पूरा, बट ये बात हुई थी कि इतना पैसा हम आपको देंगे। बहुत हेवी अमाउंट नहीं था, दोनों जान पहचान के थे आपस के, तो वो थी। और जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध भी कुछ कांड हम लोग को पता चले हैं, आपराधिक इतिहास। बेसिकली गाड़ी चोरी के केस हैं और एक आध मारपीट का केस है, रंगदारी का केस है वैशाली जिले में। पहले भी हमने कहा कि जो षड्यंत्रकर्ता है वो शादी से खुश नहीं थे, उसी को लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और ये घटना कारित करवाई गई।